सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसके लिए एज अ थैंक्स गिफ्ट मैंने एक एनिमेशन क्रिएट किया था, अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए। एंड मुझे खुशी है कि आपको ये काफ़ी पसंद आया। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ आई वॉज क्रिएट द एनिमेशन इन ब्लेंडर। सो लेट्स सी। तो यहाँ पे सिंपली 4 स्टेप्स होने वाले हैं। फर्स्ट अपन अपने मॉडल्स क्रिएट कर लेंगे, सेकंड अपन इसमें टेक्सचर्स ऐड कर लेंगे, देन अपने मॉडल्स को एनिमेट कर लेंगे एंड फाइनल पार्ट में अपन अपने पार्टिकल्स को एनिमेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा कुछ इस प्रकार का सीन सेटअप था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बिल्डिंग्स क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे जियोमेट्री नोड का यूज़ करूँगा। इसके लिए अपन सिंपली एक प्लान ऐड कर लेंगे, देन जियोमेट्री नोड्स में आके न्यू पे टैप कर लेंगे एंड यहाँ पे अपन देख सकते हैं अपना जियोमेट्री, यहाँ पे अपने पास 2 नोड आ गए हैं। तो प्लान में ज्योमेट्रीज क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपन सब डिवीजन सरफेस नोड ऐड कर लेंगे एंड इनको इसके बीच में कनेक्ट कर देंगे। देन वर्टेक्स क्रीज को मैं 1 कर देता हूँ एंड लेवल को 5। देन इसको डुप्लीकेट करके आगे कनेक्ट कर देंगे एंड इसका लेवल अपन 3 कर देंगे। इसके बाद बिल्डिंग्स की पोजीशन को डिसाइड करने के लिए अपन यहाँ पे सेट पोजीशन नोड ऐड कर लेंगे एंड इसको कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वार्नर टेक्सचर, ब्रिक टेक्सचर एंड वर्टेक्स मैथ ऐड कर लेंगे। देन वर्टेक्स मैथ को यहाँ पे अपन स्केल कर लेंगे एंड इनको कनेक्ट कर देंगे एंड स्केल को अपन ऑफसेट से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद वार्नर टेक्सचर में आके यहाँ पे 3D की जगह 4D, F1 की जगह F2 एंड यहाँ पे चेबीचेब सेलेक्ट कर लेंगे। देन अगर अपन स्केल की G वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने पास कुछ इस प्रकार का टेक्सचर क्रिएट हो गया है। इसके बाद ब्रिक टेक्सचर एंड वार्नर टेक्सचर की वैल्यूज को चेंज करके अपन सिंपली बिल्डिंग जैसा मॉडल क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट अपनी वैल्यूज इनपुट कर देता हूँ, आप अपने सीन के हिसाब से इन वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली अपना बिल्डिंग का मॉडल क्रिएट हो गया है। देन इसमें टेक्सचर देने के लिए सिंपली अपन सेट मटेरियल नोड ऐड कर देंगे। देन यहाँ पे जो भी मटेरियल है वो ऐड कर लेंगे। देन शेडर एडिटर में आके यहाँ पे अपन वो टेक्सचर सेलेक्ट कर लेंगे जो अपन ने जियोमेट्री नोड में सेलेक्ट किया था। इसके बाद अपन इमेज टेक्सचर ऐड कर लेंगे एंड कोई भी नाइट सिटी की इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। देन इमेज को अपन सिंपली इमिशन में कनेक्ट कर देंगे एंड यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अपनी कुछ इस प्रकार का टेक्सचर शो कर रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए अपन इमेज टेक्सचर पे कंट्रोल टिक क्लिक करेंगे तो अपने पास कुछ एक्स्ट्रा नोट्स आ जाएंगे। देन टेक्सचर कोऑर्डिनेट को मैं यूवी से ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ। देन यहाँ पे अपन कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद अपन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का टेक्सचर क्रिएट हो जाएगा। देन इसको मॉडिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे सिंपली कलर रैंप ऐड कर रहा हूँ एंड इसको मैं लीनियर टू कांस्टेंट कर रहा हूँ। देन इसके हैंडल्स को थोड़ा मूव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं अपने पास विंडोज दिखना चालू हो गई है। देन मैं यहाँ पे ईवी रेंडर इंजन यूज़ कर रहा हूँ, तो सिंपली अपन यहाँ पे एम्बिएंट इंक्लूजन, ब्लूम एंड स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन ऑन कर लेंगे। अब अपने सीन में कुछ लाइट वेरिएंट्स क्रिएट करने के लिए सिंपली अपन इस नोड को डुप्लीकेट कर लेंगे एंड इसे मिक्स नोड से कनेक्ट कर देंगे। अगर आप 3.4 वर्जन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे अपन मिक्स RGB की जगह अपने पास मिक्स नोड आएगा। देन इसको अपन फ्लोट से RGB चेंज कर लेंगे। अब इनको मिक्स नोड से कनेक्ट कर देंगे। देन कलर रैंप को कलर को चेंज कर लेंगे एंड अपने इमेज टेक्सचर की पोजीशन को यहाँ पे चेंज कर लेंगे एंड लाइट के और वेरिएंट्स क्रिएट करने के लिए अपन सिंपली यही मेथड दोबारा रिपीट कर लेंगे। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपनी नाइट सिटी वाला सीन क्रिएट हो गया है। अब हम सिंपली Alt D के द्वारा इसके लिंक्ड डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे। मेरे यहाँ पे Alt X दिखा रहा होगा, बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू मेरा Alt D वर्क नहीं कर रहा है, तो लेकिन आपके लिए यहाँ पर Alt D ही रहेगा। तो फटाफट मैं यहाँ पे डुप्लीकेट्स क्रिएट कर लेता हूँ, तब तक आप इसे रीड कर सकते हो। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना सिंपल सिटी क्रिएट हो गया है। तो अब हम वाटर क्रिएट करेंगे। इसके लिए मैंने जो नॉइस वाले वीडियो में मेथड बताया था वही अपन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। सिंपली नॉइस टेक्सचर एंड बम्प नोड को नॉर्मल में अपने कनेक्ट करके अपन यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेंगे एंड अपना सिंपल वाटर क्रिएट हो जाएगा। अब हम अपनी रोड एंड फुटपाथ क्रिएट करेंगे। इसको अपन सिंपल एक प्लेन के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना फुटपाथ रेडी हो गया है। देन इसके बाद मैं अपना कैरेक्टर लोड कर लेता हूँ। इसके बाद जो अपने अदर एलिमेंट्स है लाइक रेलिंग, सीट्स एंड लाइट पोल, वो आप या तो खुद क्रिएट कर सकते हो या अपन कहीं से भी 3D मॉडल डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। तो फटाफट मैं इनको इंपोर्ट कर लेता हूँ। लाइट पोल में लाइट देने के लिए सिंपली अपन लाइट पोल को सेलेक्ट कर लेंगे एंड एडिट मोड में आकर यहाँ पे मैं एक प्लेन को सेलेक्ट कर लूँगा एंड शिफ्ट S2 के साथ यहाँ पे कर्सर पॉइंट को अटैच कर देंगे। देन यहाँ पे अपन पॉइंट लाइट ऐड कर लेंगे एंड अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपनी पॉइंट लाइट
सही जगह पे प्लेस हो गई है। देन यही मेथड मैं यहाँ पे सभी जगह यूज़ कर लूँगा। इसके बाद इन पॉइंट लाइट्स को मैं यहाँ पे पोल के साथ पेरेंट कर दूंगा। देन डुप्लीकेट करके अपने अपने सीन में सेटअप कर देंगे। अब सिंपली अपना सीन सेटअप हो गया है। इसके बाद अपन सिंपली अपनी रोड में टेक्सचर ऐड कर देंगे। रोड में टेक्सचर ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे वही मेथड यूज़ कर रहा हूँ जो नॉइस वाली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे नॉइस टेक्सचर को अपन सिंपली रफनेस में कनेक्ट कर देंगे एंड कलर रैम के द्वारा इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपनी रोड में भी टेक्सचर क्रिएट हो गया है। अदर जो एलिमेंट है उनमें सिंपली मैंने मेटेलिक टेक्सचर यूज़ किया है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं। इसके बाद अपने सीन को थोड़ा एडजस्टमेंट करने के बाद अपन यहाँ पे सिंपली अपने सीन में डेप्थ क्रिएट करेंगे। इसके लिए अपन सिंपली एक क्यूब ऐड कर लेंगे एंड अपने सीन को इसके अंदर कवर करके अपन सिंपली इसमें अपना वॉल्यूम स्कैटर शेडर ऐड कर देंगे एंड इसकी डेंसिटी को कम करके सिंपली मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपना सीन कुछ इस प्रकार क्रिएट हो गया है। अब हम अपने सीन में कार ऐड करेंगे। कार ऐड करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई भी कार का 3D मॉडल यूज़ नहीं किया है। मैंने सिंपली एक प्लेन लेकर इसके दोनों फेसेस पर स्पॉटलाइट ऐड कर दी एंड इनको अपने प्लेन के साथ कंट्रोल पी के साथ मैंने इनको पेरेंट कर दिया। तो अब मैं अपने प्लेन को मूव करता हूँ तो स्पॉटलाइट भी इसके साथ मूव होगी। अब हम बात करते हैं एनिमेशन की। तो अपने सीन में एनिमेशन देने के लिए सबसे पहले अपन कैरेक्टर को सेलेक्ट कर लेंगे एंड इसको सेपरेट कर लेंगे। देन अब इसको आर्मेचर को सेलेक्ट करके अपन एंड पॉज मोड में आ जाएंगे। देन आर्मेचर को सेलेक्ट करके इसके डिफरेंट पोजीशन पे अपन इसमें की फ्रेम ऐड कर देंगे एंड मैं फटाफट डिफरेंट पोजीशन पे की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने कैरेक्टर में एनिमेशन क्रिएट हो गया है। इसके बाद अपन अपने रिवर को एनिमेट करेंगे। इसके लिए सिंपली मैं रिवर को सेलेक्ट कर लूँगा एंड शेडर एडिटर में आकर यहाँ पे अपन जो नॉइस वैल्यू है इसके डब्ल्यू वैल्यू को एनिमेट करेंगे। इसको एनिमेट करने के लिए सिंपली यहाँ पे अपन एक ड्राइवर का यूज़ करेंगे #frame एंड डिवाइडेड बाई जो आप जिस स्पीड से आप इसको एनिमेट करना चाहते हो उतने फ्रेम। तो सिंपली मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100 कर रहा हूँ। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने रिवर में एनिमेशन क्रिएट हो गया है। इसके बाद अपनी कार को एनिमेट करेंगे। तो कार को एनिमेट करने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पे अपने कार के एंड प्लेन को सेलेक्ट किया एंड इसके डिफरेंट लोकेशन पे मैंने की फ्रेम लगा दिए। अब हम बात करते हैं इस सीन के बारे में। इस सीन में अपन देख सकते हैं कि अपने कैमरा में कुछ शेक क्रिएट किया है। तो इसके लिए अपन कैमरा ऐड कर लेंगे एंड यहाँ पे फ्रेम में सेट करने के बाद कैमरा के डिफरेंट लोकेशन पर अपन की फ्रेम सेट कर देंगे। देन इसमें नॉइस क्रिएट करने के लिए अपन सिंपली ग्राफ एडिटर में आ जाएंगे, अपने कैमरा के एक्सिस को सेलेक्ट करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर एक्स एंड वाई अपनी एक्सिस है। देन यहाँ पे वाई को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अपन देख सकते हैं अपने पास एक मॉडिफायर का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके पास ये नहीं दिखाई दे रहा है तो अपन सिंपली एन प्रेस करके अपन यहाँ पे देख सकते हैं। देन मॉडिफायर में क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे नॉइस पर क्लिक कर देंगे। देन अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने सीन में नॉइस क्रिएट हो गई है। अब हम चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक फ्रेम रेंज में ही ये नॉइस क्रिएट हो। तो इसके लिए सिंपली अपन यहाँ पे नीचे देख सकते हैं अपने पास यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड फ्रेम रेंज का ऑप्शन आ रहा है। तो इसको अपन चेक कर लेंगे एंड यहाँ पे अपन स्टार्ट एंड एंड फ्रेम सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे अपनी नॉइस की स्केल एंड स्ट्रेंथ वैल्यू को चेक कर सकते हो एंड इसी मॉडिफायर को अपन अपने एक्सिस पर भी अप्लाई कर देंगे। इसके लिए अपन सिंपली यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लेंगे एंड एक्स लोकेशन को सेलेक्ट करके अपन यहाँ पे इससे पेस्ट कर देंगे। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने सीन में अपने कैमरा में शेक क्रिएट हो गया है एक स्पेसिफिक फ्रेम रेंज में। देन इसको थोड़ा मैं कंट्रोल कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अपन दोनों एक्सिस पर यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने सीन में शेक क्रिएट हो गया है। अब हम बात करते हैं अपने पार्टिकल एनिमेशन की। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ रॉकेट बॉम्ब वाला इफेक्ट क्रिएट किया था। तो इसको समझाने के लिए सिंपली मैं एक यहाँ पे न्यू ब्लेंडर फाइल ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अपन सिंपली एक यूवी स्फीयर ऐड कर लेंगे। देन इसके शेप को मैं कुछ इस प्रकार का क्रिएट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे एक और यूवी स्फीयर ऐड करता हूँ एंड इसको इसके टॉप पर अलाइन कर देता हूँ। देन अब अगर इसमें अपन पार्टिकल ऐड करते हैं देन यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अपनी सीन में पार्टिकल क्रिएट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे कस्टम पार्टिकल क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं एक आइकल स्फीयर ऐड कर लूँगा एंड उसको डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे डिफरेंट शेप क्रिएट कर लूँगा एंड इनमें डिफरेंट कलर के इमिशन भी अप्लाई कर दूंगा। देन अपन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे अपन रेंडर एज अ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे एंड इंस्टेंस ऑब्जेक्ट में अपन कोई भी एक पार्टिकल सेलेक्ट कर लेंगे। देन अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अपने सीन में पार्टिकल क्रिएट हो गए हैं।
अब मैं अपने इस पार्टिकल को थोड़ी साइज को बढ़ा देता हूँ। अपर स्पेयर को अपने नीचे वाले स्पेयर से पेरेंट कर दूंगा। देन इसकी सिंपली अपन लोकेशन पर की फ्रेम ऐड कर देंगे। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। देन अपने सेकंड स्पेयर को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे भी अपन पार्टिकल सिस्टम अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी अपन सेम कलर वाला आइकल स्पेयर ऐड कर लेंगे। एंड इसके बाद मैं इसकी जो स्टार्ट एंड एंड फ्रेम है उसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ ताकि कुछ ऊपर जाके फटने वाला इफेक्ट क्रिएट हो। अभी यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अपने यहाँ पे पार्टिकल नीचे गिर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली अपन फील्ड वेट में आएंगे एंड यहाँ पे ग्रेविटी को मैं 0 कर देता हूँ। ध्यान रहे कि मैं यहाँ पे ऊपर वाले पार्टिकल की ग्रेविटी को ही 0 कर रहा हूँ। देन अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना कुछ इस प्रकार का इफेक्ट क्रिएट हो गया है। मैं यहाँ पे जो नीचे वाला स्पेयर है उसकी पार्टिकल लाइफ टाइम को भी मैं यहाँ पे कम कर रहा हूँ। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपना कुछ इस प्रकार का इफेक्ट क्रिएट हो गया है। अभी अपने कुछ ये स्लो दिख रहा है, तो इसको थोड़ा स्पीड अप करने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर वाले स्पेयर को सेलेक्ट करूँगा। देन वेलोसिटी में आकर मैं यहाँ पे नॉर्मल की स्पीड को बढ़ा दूंगा। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का इफेक्ट क्रिएट हो गया है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि अपनी जो बॉम्ब है वो अपने रेंडर में ना दिखे, तो इनको हाइड करने के लिए सिंपली मैं इनको सेलेक्ट करूँगा एंड न्यू मटेरियल ऐड कर दूंगा। देन इनकी अल्फा वैल्यू को मैं 0 कर दूंगा ताकि ये अपने रेंडर में ना दिखे। ये सेम मटेरियल मैं अपने ऊपर वाले स्पेयर में भी ऐड कर दूंगा। अब जो अपना जो मेन पार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपली मैं अपने जो बॉम्ब थे उनको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड उनके साथ में अलग अलग कलर के पार्टिकल असाइन कर दिया हूँ। एंड यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर का लोगो भी ऐड कर लिया है समझाने के लिए। देन इसके बाद अपने ब्लेंडर के लोगो को सेलेक्ट कर लूँगा एंड यहाँ पे अपने पार्टिकल को लोगो से असाइन करने के लिए अपने को यहाँ पे एक फोर्स फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपली मैं लोगो को सेलेक्ट कर लूँगा एंड फिजिक्स प्रॉपर्टी में आकर यहाँ पे फोर्स फील्ड को सिलेक्ट कर लूँगा। देन यहाँ पे फोर्स फील्ड के टाइप को मैं हार्मोनिक कर लूँगा एंड यहाँ पे पॉइंट की जगह एवरी पॉइंट। तो अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं अपने पार्टिकल अपने लोगों से असाइन हो रहे हैं। यहाँ हार्मोनिक में एवरी पॉइंट का मतलब यह है कि आपके ऑब्जेक्ट में जितने भी वर्टिसेस हैं उन सभी से अपने जो पार्टिकल होंगे वो असाइन होंगे। अगर आपके ऑब्जेक्ट में वर्टिसेस का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से है तो आपका ऑब्जेक्ट एकदम क्लियर तरीके से दिखेगा। लेकिन अगर आपके ऑब्जेक्ट में वर्टिसेस का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं है तो वहाँ पर आपके पार्टिकल उस ऑब्जेक्ट से असाइन नहीं होंगे, जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्ट सही तरीके से नहीं दिखेगा। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं इस एरिया में अपने पास कोई भी वर्टिसेस नहीं है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अपने पार्टिकल्स इस एरिया में असाइन नहीं हो रहे हैं। तो इस फोर्स को अच्छे तरीके से यूज़ करने के लिए आप अपने ऑब्जेक्ट के जो वर्टिसेस हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली करें ताकि आपका ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई दे। अभी ये सभी पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको मैं कंट्रोल करने के लिए सिंपली मैं अपने फोर्स फील्ड के स्ट्रेंथ पर की फ्रेम अप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ पर की फ्रेम अप्लाई कर देता हूँ ताकि ये ऊपर वाले स्पेयर के पार्टिकल को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। एंड यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अपना इफेक्ट काफ़ी अच्छा क्रिएट हो गया है एंड ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड वन थिंग, अगर अपने को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर पार्टिकल शिफ्ट करना है तो इसके लिए सिंपली अपन इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। देन अपनी जो फोर्स फील्ड की स्ट्रेंथ है इसी की फ्रेम को अपन आगे शिफ्ट कर देंगे। देन अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अपने पार्टिकल शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन अपना जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका अभी भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए सिंपली मैं इसकी स्ट्रेंथ को भी मैं 0 करके इस पर की फ्रेम अप्लाई कर दूंगा। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपना इफेक्ट इजीली क्रिएट हो गया है। तो अब मेरे वाले सीन में इन्हीं को डुप्लीकेट करके अपने सीन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एंड ये कुछ इस प्रकार का इफेक्ट क्रिएट हो गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सब के बाद जब अपना फोर्स फील्ड अप्लाई होता है पूरे सीन के जितने भी पार्टिकल सिस्टम होते हैं वो सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अपने जो कैरेक्टर का जो हेयर है वो भी उस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं जो अपने को नहीं चाहिए। तो इसको हटाने के लिए सिंपली अपन अपने पार्टिकल सिस्टम में आ जाएंगे एंड यहाँ पे फील्ड वेट के जो ऑल है इसको अपन 0 कर देंगे। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना जो फोर्स है वो अपने हेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अगर इनके अलावा भी अगर कोई पार्टिकल सिस्टम है जिनको आप अट्रैक्ट नहीं करवाना चाहते हो अपने फोर्स फील्ड में, तो वहाँ पे भी अपन इसको 0 कर सकते हैं। सो इस प्रकार से अपना पूरा एनिमेशन क्रिएट हो जाता है एंड डिफरेंट कैमरा पोजीशन पर अपन रेंडर निकाल लेंगे एंड अपना पूरा एनिमेशन क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो that's all. I hope this video is helpful for you. Enjoy your creativity. Keep learning. Keep growing. Thank you for watching.